भारतवर्ष की कपास उगाने वाले राज्यों में दोबारा ये कीट अपना पैर पसार चुकी है और किसान तथा कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बन चुकी है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं कपास की फसल में लगने वाला कीट पिंक बॉलवर्म, गुलाबी बोंडड़ी, गुलाबी सुंडी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों किसान इससे धोखा खा जाते हैं, क्यों अपनी बहुमूल्य फसल कपास को किसान नहीं बचा पाता है। और उसको समझने से पहले एक बार इसकी लाइफ साइकिल को समझ लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमें उस कीट से अपनी फसल को बचाने की स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। ये इसका मौत है। ये मौत अपने जीवन काल में 100 से 125 अंडा देती है, लेकिन अनुकूल वातावरण में ये 300, 350 तक भी अंडा दे सकती है। और ये जो अंडा देती है, ये अंडा इसका जो स्क्वायर होता है यहां पे छुप छुप के अंदर अंडा देती है ताकि इसके अंडे को कोई छेड़ न सके। ये नॉक्टर्नल पेस्ट है, रात के अंधेरे में ये आके फसल में नुकसान करती है। इस अंडे से जो लार्वा निकलता है, जो सुंडी निकलती है, ये अंडे से निकलने के 1 से 2 घंटे के अंदर ये स्क्वायर के अंदर चला जाता है, ये फूल के अंदर चला जाता है, अपने आप को छुपा लेता है। और जहां भी ये छुपा लेता है वहां का जो फूल है, आप बाहर से उसका जो रोजेट फ्लावर बना हुआ है, जो बंद हो चुका है फूल, उससे आप उसको पहचान सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद ये अंदर ही गुफा बना के यहाँ पे रहता है और अब फसल को जो है ये नुकसान करता रहता है। और बाद में प्यूपेट करने से ठीक पहले यहाँ पे एग्जिट होल बना के यहाँ से बाहर आ जाता है, अपने आप को डाइपोज कर सकता है और अपना जो अगला जीवन चक्र है उस पे ये चला जाता है। इसी तरीके से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। साथियों, ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये अंडा दे रही है वो हमने दिखाया है। ये रोजेट फ्लावर दिखाए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इस फूल के अंदर पिंक बॉलवर्म है। खेत में चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो फूल है यहाँ पे किस तरीके से रोजेट फ्लावर है, ये फूल के अंदर आपको पिंक बॉलवर्म मिलेगा। लेकिन दूसरा जो फूल है, ये फूल देखिए खुला हुआ है, इसके अंदर आपको पिंक बॉलवर्म नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देख के आप समझ सकते हैं। अब हमारे किसान साथी आप लोगों को खोल के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिंक बॉलवर्म को इसके अंदर से हम देख सकते हैं कहां पे ये छुपी हुई है। देखिए कितना अंदर ही अपने आप को सुरक्षित की है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए यहां पे हमारे किसान साथी निकाल रहे हैं। ये शुरुआती दौर में जो होती है ये सफेद रंग की होती है, अभी ये बाहर निकाल रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सफेद कलर में है, लेकिन बाद में चल के ये पिंक यानी गुलाबी कलर में तब्दील हो जाती है। अब इससे फसल को हम कैसे बचाएंगे, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। साथियों, केवल इस रास्ते में मत जाइए कि हमने कोई एक रसायन खरीदा और स्प्रे कर दिया और हमारा फसल बच गया, तो शायद हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें एक इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट का अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी लगाएं, मेरा पहला राय, या फिर जो मीडियम ड्यूरेशन का है उसका लगाएं। फसल की हार्वेस्टिंग के बाद पूरी फसल को खेत से बिल्कुल बाहर निकाल दें ताकि उसके अंदर उसका कोई भी जीवन चक्र अवशेष न रह जाए। 8-10 दिन के अंदर गांव के सारे किसान इकट्ठा होकर अगर फसल लगाते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहां से हमारी स्ट्रेटेजी की शुरुआत होती है इस इंसेक्ट से फसल को बचाने के लिए। साथियों, हमारा जो फसल 35 दिन का जब हो जाता है उसके बाद उसमें फूल आना चालू होता है और उसी समय पिंक बॉलवर्म का जो मौत होता है वो उसकी जो मम्मी होती है अंडा देने के लिए आती है। तो और उसके बाद अगला जो 35 दिन से लेके फसल का अगला जो 60-65 दिन का जो दरवाजा होता है फसल का, 65 to 70 DAS जिसको हम कहते हैं, ये दरवाजा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो पैदावार होने वाला है इस समय जो फूल आ रहा है उसी से होने वाला है। तो इसी दरवाजे पे मेरे को फसल को बचाना है अपनी इस दुश्मन कीट से। ये हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसा रसायन का इस्तेमाल करना है जो अंडा और सुंडी दोनों को कंट्रोल करे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडे से हैच करने के बाद क्या करता है, ये अंडे से हैच करने के बाद अंडे की खोल को खाता है और उसके बाद ये फसल के अंदर चला जाता है। तो अगर हमने कोई ओविल आर्बिसाइडल टेक्नोलॉजी का कोई रसायन का इस्तेमाल किया है तो अंडे से जो सुंडी निकलेगी और जैसी अंडे की खोल को खाएगी वही उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी भोजन होगा। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर हम जाते हैं और उसके बाद 15-15 दिन के इंटरवल पे हम 2 या 3 स्प्रे अगर हम करते हैं तो हम सबसे अच्छा पैदावार अपनी फसल को से ले सकते हैं इस कीट से बचा के। अगर फसल के ऊपरी सतह को अगर हम अच्छी तरीके से भिगो के स्प्रे करते हैं और 35 दिन पे पहला स्प्रे और उसके बाद अगला 15 दिन के इंटरवल पे 2 या 3 स्प्रे करते हैं तो हम इस पिंक बॉलवर्म से अपनी फसल को काफी सुरक्षित कर पाएंगे। इसके अलावा हमने भारतवर्ष के कई राज्यों से हमें जो सूचना मिली है, किसानों को एपेक्स 50 का भी पेनिट्रो के साथ मिला के अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो साथियों, ये रहा पिंक बॉलवर्म के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इससे किसान साथियों को काफी लाभ मिलेगा।
आज बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे एक अलग मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।